नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में महिलाओं को एक बात हमेशा के लिए गुप्त रखने के लिए कहा है, नहीं तो ये उसके अनर्थ का कारण भी बन सकती है। इस बात का पता चलने पर कोई भी पुरुष उनका अनिष्ट कर सकता है और पुरुषों को 9 बातें गुप्त रखने के लिए कही है, नहीं तो ये बातें दूसरों को पता चलने पर उन्हें जीवन भर दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आचार्य शुक्रदेव भले ही दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी गई है। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुषों के कई लक्षणों के बारे में बताया है। एक चरित्रहीन स्त्री कैसी होती है और एक नीच पुरुष कैसा होता है, इस विषय पर बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शुक्राचार्य ने बताई हुई कुछ ऐसी बातें जो मनुष्य हमेशा ही गुप्त रखनी चाहिए। इनका पता दूसरों को चलने पर वे मुसीबत में पड़ सकते हैं अथवा कोई भी उनका नुकसान आसानी से कर सकता है। शुक्रदेव के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को संसार में विचरण करते समय सावधान ही रहना चाहिए। किसी पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी शाश्वत नहीं रहता, वह एक न एक दिन टूट ही जाता है। उसकी कोई प्रत्याभूति नहीं रहती। इसीलिए किसी पर विश्वास करने से पहले एक बार अवश्य सोच ले। शुक्रदेव कहते हैं, मनुष्य को दूसरों पर विश्वास करने का नाटक करना चाहिए और छुपकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर वह विश्वास करने योग्य है तभी उस पर विश्वास कर सकते हैं। कई बार हम दूसरों पर विश्वास करके उन्हें अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें बता देते हैं। ऐसा करने पर उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं शुक्रदेव ने पुरुषों को किन 9 बातों को गुप्त रखने के लिए कहा है और स्त्रियों को कौन सी एक बात को सदैव गुप्त ही रखने के लिए कहा है। आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग अनजाने में ही अपने राज दूसरों को पता चलने देते हैं, जिस कारण उन्हें बाद में बहुत ही पछताना पड़ता है। सबसे पहली बात, महान आचार्य शुक्रदेव कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी उम्र के बारे में अनजान लोगों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा आपकी उम्र का पता चलने पर वे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही आज के समय में मनुष्य की उम्र से ही उसकी बुद्धिमत्ता की पहचान की जाती है। अगर आपकी उम्र अधिक है और आपके पास ज्ञान नहीं है तो लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं अथवा अपमानित भी कर सकते हैं। दूसरी बात शुक्राचार्य ने बताई है कि मनुष्य को अपनी आय के बारे में भी दूसरों को पता चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल पैसे से ही व्यक्ति की पहचान की जाती है। अगर व्यक्ति की आय कम है तो उसे अपमान का सामना करना पड़ सकता है और अधिक आय होने पर दूसरे लोग उससे द्वेष कर सकते हैं। साथ ही लोग उसे जरूरत न होने पर भी पैसे की मदद मांग सकते हैं। आपको ना चाहते हुए भी दूसरों को पैसे देने पड़ सकते हैं और वह पैसे आपको वापस पाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि को यह भी शिक्षा दी थी कि अपनी संपत्ति और साम्राज्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसी कारण संपूर्ण पृथ्वी का अधिपत्य होने के बावजूद महाराज बलि एक विनम्र राजा थे। उनके द्वार पर आने वाले प्रत्येक याचक का उचित आदर सत्कार करते थे। शुक्राचार्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पर घमंड करता है उसे भविष्य में दुख भोगने ही पड़ते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, वो ईश्वर के सामने एक याचक ही होता है और ईश्वर की नज़र में हर याचक एक समान होता है। इसलिए आप अपने संपत्ति का घमंड करते हैं और दूसरों के सामने इसका दिखावा करते हैं तो भविष्य में आपकी धन संपत्ति नष्ट हो सकती है। तीसरी बात शुक्रदेव ने कही है कि किसी भी पुरुष को अपने घर के दोष के बारे में भी बखान नहीं करना चाहिए। परिवार में चल रहा कलह अथवा पति पत्नी में, भाई भाई में मन मुटाव हो तो इस विषय पर दूसरों के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोग आग में तेल डालने का काम करते हैं और आपको आपकी पत्नी और परिवार के लोगों के खिलाफ भड़का सकते हैं। चौथी बात, शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने मंत्र को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए।
क्योंकि अगर आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र किसी को पता चल जाए तो कहा जाता है कि उस मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है और मंत्र का जाप करने से उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पांचवी बात, शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य को मैथुन अथवा किसी स्त्री के साथ सहवास होने पर इस विषय के बारे में किसी के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके सम्मान में कमी आ सकती है। लोग आपकी चारों तरफ बदनामी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने किसी स्त्री के साथ सहवास किया है तो इस बात की जानकारी गुप्त रखना ही उचित होता है। छठी बात है औषधि अथवा रोगों के बारे में। शुक्रदेव कहते हैं मनुष्य को अपनी गुप्त बीमारी अथवा अपने चिकित्सक के बारे में भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बीमारी का पता चलने पर लोग आपसे दूरी बना सकते हैं और आपका तिरस्कार कर सकते हैं, और चिकित्सक का पता चलने पर शत्रु उस चिकित्सक की सहायता से आपके प्राणों पर संकट खड़ा कर सकते हैं। सातवीं बात है दान के बारे में। शुक्राचार्य के अनुसार दान करना एक महापुण्य का काम है। शुक्राचार्य की शिक्षा के कारण ही महाराज बलि को महादानी राजा माना जाता है। आज तक महाराज बलि जितना दानी राजा ना हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि महाराज बलि ने तो स्वयं ईश्वर को ही पृथ्वी दान में दे दी थी। लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी नीति में कहा है, जो व्यक्ति दान दिखावे के लिए करता है अथवा दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए करता है, ऐसे व्यक्ति के दान का पुण्य शून्य हो जाता है। उस दान का कोई महत्व नहीं होता है जिसके फल की प्राप्ति की अपेक्षा की जाए। वह दान नहीं कहा जाता, बल्कि वह भोग की श्रेणी में आता है। किसी भी मनुष्य को दान करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि दान करने से उसे क्या फल प्राप्त होगा। दान हमारी कमाई का वो भाग होता है जो केवल दान के लिए ही हमें मिलता है। उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता और स्वयं ही उस धन का लाभ उठाता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता, और इसी कारण दान के गुण से रहित कलयुगी मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। आठवीं बात है मान। अगर आपको किसी स्थान पर सम्मान अथवा पुरस्कार मिला है तो अपने ही मुख से उसका बखान नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं। ज्ञानी लोग अपने ही मुख से अपने सम्मान की बात नहीं करते और ना ही जबरदस्ती दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। मूर्ख लोग खुद के बारे में झूठ बोलकर झूठा मान सम्मान पाने की कामना करते हैं। नौवीं और अंतिम बात है अपमान। जब किसी नीच व्यक्ति ने आपका अपमान किया है तो इस बात को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी परिस्थिति या आपके वस्त्र को या आपका रूप देखकर अपमान करता है, इस बात को क्रोध के आवेश में आकर प्रतिशोध की भावना से कभी भी किसी के सामने आपके साथ हुए अपमान को जाहिर ना करे, नहीं तो आप और भी ज्यादा अपमानित हो जाएंगे। अगर कोई आपका अपमान करता है तो क्रोध में आकर दुनिया के सामने ये कभी ना कहे कि आप इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे, बल्कि ऐसे समय में मौन रहकर उस अपमान को जहर समझकर पी लेना चाहिए और प्रतिशोध की अग्नि को शांत करके अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल स्वयं की भलाई में करना चाहिए। अगर प्रतिशोध की भावना से आप कोई कार्य करेंगे तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं स्त्रियों को कौन सी बात सदैव गुप्त रखनी चाहिए। शुक्रदेव के अनुसार स्त्री को अपनी कमजोरी का पता कभी किसी नीच पुरुष को चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पुरुष उस स्त्री का फायदा उठा सकता है। अगर स्त्री को धन की अत्यधिक आवश्यकता है, यह बात नीच पुरुष को पता चल जाए तो वह उस स्त्री को धन देकर उसका उपभोग कर सकता है अथवा उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। इसीलिए स्त्री को अपनी परिस्थिति अथवा अपनी कमजोरी का पता किसी नीच व्यक्ति को चलने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से महान आचार्य शुक्रदेव ने मनुष्य को ये 9 बातें गुप्त रखने के लिए कही है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।